हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। आइए हम पढ़ेंगे अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास फर्स्ट, है ना। तो अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमने इसका सिलेबस डिस्कशन कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। सिर्फ हमको टीजीटी मुख्य रूप से देखना है कि उसके जो भी जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हमको पढ़ना है। टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास करेंगे और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो जो है, चलिए देखते हैं अपनी क्लास फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पे हम देख लेते हैं फिर से कि जो है किस किस पर जो है यहाँ पर क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। देखिए, चैप्टर नेम क्या है? बाल विकास। इसमें टॉपिक क्या क्या होंगे? बच्चों की वृद्धि एवं विकास, फिर है बच्चों की मृत्यु एवं रुग्णता, फिर है विद्यालयी स्वास्थ्य। इस टॉपिक पर हम क्वेश्चन करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं टॉपिक वाइज। देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभाव डालता है? सबसे पहले जान लीजिए आपकी संज्ञानात्मक विकास किसका है या किसकी दी हुई जो है थ्योरी है। तो जीन पियाजे, ठीक है। इनको आप पहले जान लीजिए कि जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। देखिए, इस पर सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करता है? तो देखिए, ऑप्शन हमारा है पोषण और अनुवांशिकी, केवल पर्यावरणीय स्थितियां, केवल अनुवांशिक संरचना, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता। तो देखिए, केवल और केवल तो वैसे भी निगेटिव वर्ड हैं आपके, तो होगा ही नहीं। वैसे भी लग रहा है कि पर्यावरणीय परिस्थितियां केवल नहीं होंगी, और ऐसे अगर होता तो अनुवांशिक संरचना भी हो जाती और पर्यावरणीय परिस्थितियां भी हो जाती, या हो सकता है कि शैक्षिक योग्यता, ये सारी चीजें होती। लेकिन यहाँ पर केवल की वजह से ये दोनों हमारे ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गए। और पोषण और अनुवांशिकी, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा प्रभावकारी आपका आंसर होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोषण और अनुवांशिकी। देखिए, पोषण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है ना। पोषण हो गया, अगर बच्चे के प्रथम शुरुआती दिनों में अगर उनका अच्छा पोषण नहीं मिलता है तो उनकी जो है, कह सकते हैं एक प्रकार से उनकी जो है मस्तिष्क का विकास उनके सही से नहीं हो पाता। और अनुवांशिकी, है ना, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जेनेटिक जो है चीज़ें होती हैं, इनका प्रभाव आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पोषण और अनुवांशिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिशु अवस्था में ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स, है ना, का विकास किस तंत्रिका तंत्र के परिपक्व होने पर होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने। लिम्बिक प्रणाली, बी है सेरिबेलम, सी है कॉर्टेक्स, डी है स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, सेरिबेलम हमने आपको बताया कि ये भी जो है क्या है, एक मस्तिष्क का भाग है। और लिम्बिक प्रणाली भी नहीं होगा। और स्पाइनल कार्ड आप जानते हैं किससे जुड़ा होता है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कार्टेक्स। यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष की 5 वर्ष की आयु के बाद बच्चे में विकास की गति धीमी क्यों हो जाती है? तो ऑप्शन ए है पोषण में कमी के कारण, बी है न्यूरोलॉजिकल विकास के कारण, सी है हार्मोनल चेंजेस के कारण या हार्मोनल परिवर्तन के कारण, डी है व्यायाम की कमी के कारण। तो देखिए, 5 वर्ष में जो है उसकी बाल्यावस्था स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। तो शैशवावस्था में बच्चे की जो है क्या होता है? शैशवावस्था, है ना। आप जान रहे हैं शैशवावस्था कब से होती है? 0 से 2 वर्ष की। तो इसमें जो है उसका विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, ठीक है। क्या होता है? तो विकास तीव्र होता है। तो यहाँ पर 5 वर्ष की आयु में क्या शुरू हो जाता है? तो 5 वर्ष की आयु में बाल्यावस्था शुरू हो जाती है।
5 वर्ष बाल्यावस्था शुरू हो जाती है, तो उसमें जो है हार्मोनल चेंजेस होने लगती हैं। तो इन कारणों से और उनका जो है जितना भी विकास होना होता है लगभग लगभग हो जाता है मस्तिष्क का और अन्य चीज़ों का। इसलिए ऐसी स्टेज पर पहुंचने में क्या होता है, बच्चे का विकास थोड़ा सा धीमा हो जाता है। तो यही इसका कारण है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हार्मोनल परिवर्तन के कारण ऐसी जो है स्थिति उत्पन्न होती है 5 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो शिशु मृत्यु दर को क्या महत्वपूर्ण कारक ऐसा क्या है जो प्रभावित करता है। ए है माता की आयु और शिक्षा, बी है पारिवारिक आय, सी है टीकाकरण, डी है ग्रामीण और शहरी विभाजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन है माता की आयु और शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए टीकाकरण भी कारण हो सकता है, शहर में भी अगर गांव में है अगर कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही तो ये भी कारण हो जाएगा। अगर खान पान एक तरह से देख रेख व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं तो इसमें पारिवारिक कारण भी हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त यहाँ पर पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण कारक तो हो जाएगा माता की आयु और शिक्षा। अगर माँ शिक्षित है ना, और आयु भी उसकी जो है माँ बनने की जो उम्र है वो भी अगर सही है तो फिर ये सारी दिक्कतें नहीं आती है। अन्यथा ये जो है बहुत महत्वपूर्ण कारक बनता है आगे चल करके। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास करने के लिए आवश्यक कोलोस्ट्रम का सेवन कब तक किया जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन वही, बस लैंग्वेज का जो है डिफरेंस है, यहाँ पर लैंग्वेज का डिफरेंस है। सबसे मेन चीज ये है कि बच्चे को माँ का दूध, बच्चे को माँ का दूध कब तक पिलाना चाहिए, या फिर इस तरह से एक यहाँ पर और बनेगा कि बच्चे को ठोस आहार कब से देना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जन्म के 6 महीने तक, बी है जन्म के पहले 3 महीने तक, सी है केवल जन्म के दिन, डी है जन्म के 1 सप्ताह तक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कोलेस्ट्रम। तो माँ का जो पहला, ठीक है, कोलेस्ट्रम किसमें होता है, पहला पीला गाढ़ा दूध तो कब तक निकलता है, जन्म के पहले 3 दिन तक। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है जन्म के पहले 3 दिन तक माँ के स्तनों से पीला गाढ़ा दूध निकलता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, और ये जो है बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बहुत ही ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 से 12 वर्ष के बच्चों में होने वाली बीमारियों का प्रमुख कारण क्या है। ए है असंतुलित आहार, बी है हार्मोनल असंतुलन, सी है अत्यधिक मानसिक तनाव, डी है केवल अनुवांशिक कारण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए असंतुलित असंतुलित आहार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 से 12 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, तो वो होती है बाल्यावस्था। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब संतुलित आहार नहीं होगा तो उनके जो है अंदर अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा लागू सबसे प्रभावी कार्यक्रम कौन सा है। ए है मिशन इंद्रधनुष, बी है एकीकृत बाल सेवा योजना, सी है आयुष्मान भारत योजना, फिर डी है राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा जो चलाया गया है सबसे प्रभावी कार्यक्रम ये है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, मिशन इंद्रधनुष। क्योंकि ये क्या है, मिशन इंद्रधनुष में संपूर्ण टीकाकरण और अनेक प्रकार के टीकाकरण जो है इसमें होते हैं और यही सबसे ज्यादा प्रभावी कार्यक्रम है। चलिए बाकी आप जानते हैं एकीकृत बाल विकास योजना है ना, आईसीडीएस इसको कहते हैं, आईसीडीएस स्थापना कब हुई थी, 1975
5 में आयुष्मान भारत योजना भी जो है मोदी सरकार के द्वारा चलाई गई एक प्रकार की योजना है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नवजात शिशु की औसत जन्म के समय लंबाई कितनी होती है? ए है 30 से 35 सेंटीमीटर, बी है 40 से 45 सेंटीमीटर, सी है 40 से 50 सेंटीमीटर, डी है 50 से 55 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 से 45 सेंटीमीटर। ये जो है एक नवजात की औसत लंबाई होती है सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन जन्म के तुरंत बाद बच्चे के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? ए है इंसुलिन, बी है ग्रोथ हार्मोन, सी है एड्रेनालिन, डी है मेलाटोनिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ग्रोथ हार्मोन, है ना। इंसुलिन का तो जो है रक्त का जो है शर्करा, रक्त में जो है शर्करा होती है उसके नियंत्रण में कार्य देता है ये। तो ग्रोथ हार्मोन जो होगा सही आंसर हो जाएगा, वो बच्चों की जो है विकास में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी 4 वर्षीय बालक की लंबाई उसकी उम्र के औसत से 10% कम है तो इसे क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। किसी 4 वर्षीय बालक की लंबाई उसकी उम्र की जो है, जितनी उसकी उम्र है उससे जो है औसतन 10% कम है तो ये क्या कहलाएगा? ए है स्टंटिंग, बी है वेस्टिंग, सी है अंडरवेट, एक मिनट, फिर डी है मैल न्यूट्रिशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्टंटिंग, है ना। उसको क्या कहेंगे? स्टंटिंग। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी 4 वर्षीय बालक की जितनी लंबाई होनी चाहिए उसकी उम्र के हिसाब से उतनी अगर उससे 10% कम है तो उसे क्या कहेंगे? स्टंटिंग कहते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्री स्कूल आयु वर्ग के बच्चों में सबसे अधिक होने वाला कुपोषण कौन सा है? ए मैरास्मस, बी क्वासियोरकर, सी स्कर्वी, डी रिक्टस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्वासियोरकर, है ना। ये जो है कुपोषण की जो है प्री आयु जो बच्चों की होती है, प्री स्कूल की आयु, उसमें देखने को आपको मिलता है। बाकी आप जानते हैं अन्य चीजें भी, मरसमस भी किससे होता है? तो ये होता है आपका प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से। और बाकी स्कर्वी किससे देखने को मिलता है? किसी कमी से, तो विटामिन सी की वजह से। रिक्टस किससे देखने को मिलता है? तो ये विटामिन डी की कमी से। लेकिन प्री स्कूल की जो है एज होती है, स्कूल से पूर्व की अवस्था, तो उसमें जो है ये आपको क्वासियोरकर रोग देखने को मिलता है कुपोषण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीकाकरण के माध्यम टीकाकरण के माध्यम से बच्चों को किस प्रकार की बीमारी से बचाया जाता है? ए है केवल बैक्टीरियल बीमारी, बी है केवल वायरल बीमारियां, सी है बैक्टीरियल और वायरल दोनों, डी है केवल फंगल बीमारियां। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बैक्टीरियल और वायरल दोनों तरह की बीमारियां होती हैं, उनसे हम टीकाकरण के द्वारा बचाव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में सामाजिक विकास के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ए है माता पिता का पैसा, बी है बच्चे की भाषा कौशल, सी है परिवार का आकार, फिर जो है डी क्या है? तो डी है अनुवांशिकता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी बच्चे की भाषा कौशल, है ना। सामाजिक विकास जितना होगा, वो भाषा कौशल अगर अच्छा है तो वो जो है सामाजिक में या समाज में कह सकते हैं एक प्रकार से अच्छा संपर्क स्थापित कर पाएगा और उसके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 वर्ष की आयु में बच्चे के मस्तिष्क के विकास की गति धीमी क्यों हो जाती है? देखिए अभी हमने ऊपर भी बताया कि 5 वर्ष की आयु किसकी कौन सी हो जाती है, तो वो होती है बाल्यावस्था की। तो जिसमें क्या होता है? विकास
धीमा हो जाता है। तो देखिए किस कारण होता है, ए है न्यूरॉन्स की संख्या स्थिर, बी है मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं, सी है मस्तिष्क केवल रिफ्लेक्स क्रियाओं पर केंद्रित होता है, डी है केवल कोई विशिष्ट कारण नहीं। तो कारण है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूरॉन्स की संख्या स्थिर हो जाती है। इस कारण बाल्यावस्था में जो आपकी वृद्धि है और विकास है वो थोड़ा सा धीमा हो जाता है। और कब अधिक रहता है, तो शैशवावस्था में ये आपको स्थिति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्या कह रहा है, बाल्यावस्था में उचित पोषण की कमी का प्रभाव किस आयु तक स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है? ए है 5 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 15 वर्ष, डी है जीवन भर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जीवन भर, है ना। जो बाल्यावस्था में अगर उचित पोषण नहीं मिला, तो फिर अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है या ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन अगर आएगी, तो फिर देखने को मिलेगा ये उम्र भर के लिए ये समस्या देखने को आपको मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, बच्चे के भाषा विकास का सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है? ए है अनुवांशिकी, बी है सामाजिक फर्क, सी है संपर्क है, सी है केवल माता पिता का शिक्षित होना, डी है केवल पिता का शिक्षित होना। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी। बी क्या कह रहा है, सामाजिक संपर्क। बच्चा जितनी ही सामाजिक संपर्क में आएगा, जितने लोगों को बोलेगा, शब्द जितने वो सुनेगा बातचीत की भाषा को, तो उसके अंदर एक कौशल जल्दी विकसित होगा। तो भाषा के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है सामाजिक संपर्क। देखिए इसी तरह से कहते हैं ना कि जैसे जो एकल परिवार होते हैं उनमें बच्चों का भाषा विकास देर से होता है, और जो संयुक्त परिवार होते हैं उनमें बच्चों का भाषा विकास जल्दी होता है, क्योंकि वो सबके संपर्क में रहता है और उतनी ही जो है वो बोल चाल ऐसी चीजें वो देखता है, उसके संपर्क में आता है, तो क्या होता है, उनका सामाजिक संपर्क होने के कारण भाषा विकास तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस की बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए सबसे बड़ा जोखिम कौन सा कारण है? कारक है, ए है वायु प्रदूषण, बी है पोषण कमी, सी है अधिक व्यायाम, डी है टीवी देखना। तो जो सांस की परेशानी बच्चों को होती है उसका सबसे बड़ा जोखिम है वायु प्रदूषण। इज द करेक्ट आंसर विल बी ए, है ना। वायु प्रदूषण में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एनवायरमेंटल से अगर कोई समस्या है तो जो है ये क्या होगा, सांस की बीमारी, है ना। पर्यावरण प्रदूषण से सांस की बीमारी हो जाती है, और पर्यावरण प्रदूषण से निमोनिया और गले की कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों में दस्त होने से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए WHO द्वारा छोटे बच्चे में दस्त होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए WHO द्वारा सुझाया गया प्राथमिक उपचार क्या है? ए एंटीबायोटिक्स, बी है ORS और जिंक, सी है दर्द निवारक दवाएं, और डी है केवल पानी का सेवन। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ORS और जिंक। ये क्या होता है, WHO द्वारा सुझाया गया प्राथमिक उपचार है दस्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में एनीमिया का सबसे आम कारण क्या है? ए है आयरन की कमी, बी है कैल्शियम की अधिकता, सी है अधिक प्रोटीन का सेवन, डी है विटामिन सी की कमी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात शिशु में कौन सा विकासात्मक संकेत सबसे पहले विकसित होता है? आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए ए है दृष्टि की पहचान, बी है गर्दन को सहारा देना, सी है श्रवण प्रतिक्रिया, डी है चलने की क्षमता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रवण प्रतिक्रिया, है ना। विकासात्मक संकेत क्या होता है कि जब वो इधर उधर, जैसे बच्चे के अगर इधर कान में कोई आवाज हो या ताली बजाना या कोई चीज होती तो उधर कुछ सर वो घुमाता धीरे धीरे, तो इससे लगता है ये विकासात्मक संकेत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुपोषण से ग्रसित बच्चे की पहचान करने के लिए सबसे अच्छा संकेतक क्या है?
ए है केवल वजन, बी है केवल ऊंचाई, सी है वजन ऊंचाई का अनुपात, डी है केवल आयु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऊंचाई वजन अनुपात। जिस जो है बच्चे की जो आयु होगी, है ना, आयु के अनुसार उसका वजन प्लस उसकी लंबाई होनी चाहिए, या ऊंचाई कह सकते हैं। तो ये चीज अगर सही है तो यही इसी विधि से हम बच्चे को जो है कुपोषण को माप सकते हैं। अगर आयु के अनुसार उसकी लंबाई नहीं है या उसका भार नहीं है, तब भी जो है उसके अंदर कुपोषण है, या कुपोषण से वो ग्रसित कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु के मानसिक विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक कौन सा तत्व है? ए है कैल्शियम, बी है जिंक, सी है आयरन, डी है फोलिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर होगा आयरन, है ना। बच्चे के मानसिक विकास के लिए आयरन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में हड्डियों के विकास के लिए मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? ए है आयरन, बी है प्रोटीन, सी है कैल्शियम और विटामिन डी, ए है ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो देखिए आयरन क्या करता है? तो लौह तत्व की मौजूदगी को बताता है। और प्रोटीन से क्या होता है? तो उत्तक निर्माण, है ना, और जो है शरीर में जितनी भी टूट फूट होती है और उसकी लंबाई वृद्धि यानी कि ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन ए क्या होता है? तो ये होता है रतौंधी, आंखों की रोशनी के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन क्या बच रहा है? सी, कैल्शियम और विटामिन डी। ये क्या होता है? बच्चों की हड्डियों में विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में बच्चे के मानसिक विकास में सेंसिटिव पीरियड किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सेंसिटिव पीरियड किस पर आधारित है? आइए देखते हैं। ए है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, बी है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सी है मॉन्टेसरी का बाल विकास सिद्धांत, डी है स्किनर का प्रचालन अनुबंध सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मॉन्टेसरी का बाल विकास सिद्धांत। ये क्या होता है? बच्चों के मानसिक विकास में सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे की वृद्धि सामान्य है लेकिन उसके वजन और उसकी ऊंचाई के अनुपात में कम है, तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? ए है स्टंटिंग, बी है वेस्टिंग, सी है कुपोषण, डी है मोटापा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए है टेस्टोस्टेरोन, बी है थायरॉक्सिन, सी है इंसुलिन, डी है कोर्टिसोल। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन। ये क्या करता है? तो ये थायराइड ग्रंथ से निकलने वाले हार्मोन को क्या करता है? नियंत्रित करता है, और इससे जो है घेंगा रोग नहीं होने को पाता है। और इसमें क्या देखता है? मानसिक, है ना, मानसिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जब भ्रूण होता है उसके मस्तिष्क के विकास में थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का पोषण संबंधी विकास सबसे पहले बच्चों में शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है हमारा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, बी है विटामिन ए की कमी, सी है आयरन की कमी, डी है आयोडीन की कमी। तो देखिए किस प्रकार का पोषण संबंधी विकास सबसे पहले शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ये क्या करता है? इससे आपको मरासमस रोग देखने को मिलता है ना। तो इसमें बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है, और अन्य कई चीजें सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है। आयरन की कमी, आयोडीन की कमी, विटामिन ए की कमी, ये सारी चीजें पूरे शरीर को इतनी जल्दी विकास को प्रभावित नहीं करती हैं जितना ये जो है प्रोटीन और ऊर्जा की कमी ये प्रभावित करेगा। आवश्यक प्रत्येक चीज है, ये नहीं कि जो है इन सब की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है।
ग्रोथ के लिए, लेकिन प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण सबसे ज्यादा विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में प्रथम सहस्राब्दी है ना, फर्स्ट 100 डेज, सॉरी 1000 डेज का महत्वपूर्ण क्यों है, अधिक ये महत्वपूर्ण होते हैं? पहले जो शुरुआती हैं वो 1000 दिन बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है, इस समय शारीरिक वृद्धि सबसे तेज होती है। फिर डी है, इस दौरान मस्तिष्क विकास की दर सबसे अधिक होती है। सी है, यह समय प्रतिरक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। डी है, उपरोक्त सभी। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में आत्म केंद्रित है ना, आत्म केंद्रित का जो है प्रमुख लक्षण माना जाता है? ए है भाषा का जो है विलंबित विकास। फिर बी है अत्यधिक सामाजिकता। सी है बढ़ी हुई शारीरिक गतिविधि। डी है अत्यधिक कल्पनाशील खेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आत्म केंद्रित का प्रमुख लक्षण होगा ऑप्शन ए, भाषा का विलंबित विकास इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के बौद्धिक क्षमता को मापने के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली परीक्षण विधि कौन सी है? ए है ऑप्शन वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल। बी है रोरसार टेस्ट। सी है गार्डनर का बहुबुद्धि परीक्षण। डी है ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल। इसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे की बौद्धिक क्षमता को नापने के लिए यह विधि प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है विटामिन ए। बी है डोकोसाहेक्सो एडोनिक एसिड DHA। फिर सी है फोलिक एसिड। डी है कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डोकोसाहेक्सा एनोइक एसिड। ये जो है DHA सबसे ज्यादा क्या करता है? तो ये मस्तिष्क और तंत्रिका विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक नवजात शिशु के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे में स्पीच डिसऑर्डर के लिए कौन सा प्रमुख कारण जिम्मेदार होता है? ए है केवल आनुवांशिक कारक। बी है न्यूरोलॉजिकल असंतुलन। सी है सामाजिक उपेक्षा। डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, है ना। बच्चों में स्पीच डिसऑर्डर के लिए ये सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारक से यह निर्धारित होता है कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि की गति सीमा किस सीमा तक होगी? तो ए है पोषण और पर्यावरण। बी है केवल आनुवंशिकता। सी है केवल शारीरिक व्यायाम। डी है सामाजिक आर्थिक स्थिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोषण और पर्यावरण। इन दोनों से ये निर्धारित होता है कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि की गति किस सीमा तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शिशु लगातार कुपोषित रहता है तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? देख लेते हैं जरा। ऑप्शन ए है रक्त परिसंचरण। बी है मस्तिष्क का विकास। सी है प्रतिरक्षा प्रणाली। डी है पाचन तंत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुओं में फेल्योर टू थ्राइव किसका संकेतक है या किसका संकेत है? ए है अपर्याप्त पोषण। बी है न्यूरोलॉजिकल समस्या। सी है माता पिता की उपेक्षा। डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए फेल्योर टू थ्राइव ये सारी चीजें कब देखने को मिलती है, किसका संकेत है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
अपर्याप्त पोषण, न्यूरोलॉजिकल समस्या और माता पिता की उपेक्षाएं, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीकाकरण के लिए WHO द्वारा अनुशंसित पेंटावैलेंट वैक्सीन में कौन कौन से टीके शामिल हैं? ए है डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हिव, बी है MMR, पोलियो, टाइफाइड, सी है BCG, डीपीटी, हेपेटाइटिस ए, डी है हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, MMR। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिव, ये जो है तीनों टीके शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में मोटापा या ओबेसिटी के जोखिम को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है? ऑप्शन ए है अनुवांशिकता, भी है संतुलित आहार और शारीरिक निष्क्रियता, फिर है हार्मोनल असंतुलन, मानसिक तनाव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंतुलित आहार और शारीरिक निष्क्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का सबसे बड़ा संकेत क्या होता है या क्या हो सकता है? ए है भाषा कौशल में कमी, बी है सामाजिक संपर्क में कठिनाई, सी है दोहराव वाली गतिविधियां, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में जिंक की कमी किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? ए है दृष्टि दोष, बी है बौद्धिक अक्षमता, सी है प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर, डी है पाचन तंत्र में कमी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बॉन्डिंग थ्योरी किसने दी है? ए है जॉन बॉल्बी, बी है जीन पियाजे, सी है लेओ वाइगोस्की, डी है बुरहस स्किनर, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन बॉल्बी। इन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बॉन्डिंग थ्योरी का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 महीने की आयु में शिशु के लिए सबसे उपयुक्त आहार क्या होगा? ए है माँ का दूध, बी है गाय का दूध, सी है सेरेलक, डी है पानी और शहद। तो देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूछ रहा है, तो 6 माह तक क्या होता है, बच्चे को क्या करते हैं, तो माँ का दूध देते हैं। यही सर्वाधिक उपयुक्त होता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ष की आयु का बच्चा केवल इशारों से संवेद करता है और शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, तो यह किस विकासात्मक देरी का संकेत है? ए है संज्ञानात्मक देरी, बी है भाषा विकास में बाधा, सी है श्रवण दोष। फिर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा आत्म केंद्रित। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए देख लेते हैं एक बार फिर से। भाषा विकास में बाधा, क्योंकि बच्चा इशारे से बात कर रहा है, संवाद कर रहा है, लेकिन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा, तो ये भाषा विकास में बाधा दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में सबसे पहले कौन सी इंद्री विकसित होती है? ए है दृष्टि, बी है श्रवण, सी है स्वाद, डी है स्पर्श। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में रक्तअल्पता एनीमिया को रोकने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? ए है विटामिन डी, बी है कैल्शियम, सी है आयरन, डी है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन। ये क्या करता है, रक्तअल्पता एनीमिया को रोकने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड ग्रोथ स्पर्ट
सामान्यतः किस आयु में होता है? ए है 3 से 5 वर्ष, बी है 6 से 8 वर्ष, सी है 9 से 12 वर्ष। फिर जो है अगला ऑप्शन क्या है? डी 13 से 18 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 13 से 18 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में टीकाकरण के लिए सबसे पहली खुराक कब दी जाती है? ए है जन्म के तुरंत बाद, बी है 1 माह की आयु में, सी है 3 माह की आयु में, डी है 6 माह की आयु में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जन्म के तुरंत बाद, है ना, बीसीजी का टीका लगता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सीमित भाषा कौशल किस मानसिक विकार का लक्षण हो सकता है? ए है डिसलेक्सिया, बी है ऑटिज्म, सी है एडीएचडी, डी है सेरेब्रल पॉल्सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑटिज्म। ये क्या करता है? सीमित कौशल मानसिक विकार के लक्षण हो सकते हैं। कौन सा? ऑटिज्म। इस तरह से ये हमारी आज की सीरीज क्या होती है? कंप्लीट होती है। पूरे जो है टॉपिक से हमने प्रश्न बनाए थे 50। टोटल जो है कितने क्वेश्चन थे? तो 50 क्वेश्चन की आपकी क्या थी? सीरीज थी। ये महत्वपूर्ण जो है मुख्य बिंदु थे और इन्हीं से सारे प्रश्न बने हुए थे। आपकी ये क्लास थी मनोविज्ञान की। तो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और बताएं हमको कि जो है मेरा कैसा जो है प्रयास है। आप लोगों को जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने इसमें सारी आपको बता दी हैं। फिर चलिए इस तरह से हम क्या करेंगे, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें इस तरह से क्या होगा, अब आगे हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें और अन्य चीज़ें भी पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे करके एक एक दो दो करके सब लोगों की थ्योरी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विकास का उन्होंने सिद्धांत दिया, किस प्रकार से बच्चे का विकास होता है, भाषा का विकास, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास, ये सारी चीज़ें भी इसमें हम देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी लगी तो हम मेरा थोड़ा सा मनोबल और बढ़ जाएगा। बाकी इसके अलावा हम और कुछ नहीं कहते हैं आपसे। तो प्लीज़ इसमें देखिए थोड़ा सा और थोड़ा सा जो है साथ बनाए रखिए। इससे क्या होगा, अंदर से मोटिवेशन मिलता है कुछ और अच्छा करने के लिए। और बाकी हम प्रॉपरली बहुत ज़्यादा क्लास नहीं ले पाते हैं। थोड़ा मेरी अपनी कुछ निजी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉलेज देखना होता है अपना, तो ये इस तरह की समस्याएं हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हम क्लास नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए जो है हम मांगते हैं। फिर जो है आगे चलिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।